Assalamualaikum. Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and taking good care of your health at your homes. So, my dear students, today I'm going to deliver my lecture. It's my third lecture. First lecture of grammar. ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है ग्रामर का. प्रीवियस टू लेक्चर्स में हमने यूनिट नंबर 9 एंड यूनिट नंबर 10 को रीड आउट किया और उसको हमने लर्न भी किया. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स. आज हम डिफरेंट टॉपिक्स से बात करने जा रहे हैं. विल डिस्कस यूनिट नंबर 21, 22 एंड 23. आज 3 टॉपिक्स को हम एक इसमें समराइज करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे ये टॉपिक्स को और इनके बारे में. ठीक है. सो फॉर दिस यू हैव टू ओपन योर ग्रामर, English grammar step 2. So, page number 52, chapter number 21. Page number 52, its topic is punctuation. Page number 52. So, this one. Take out this page. Okay, good. So, my dear students, व्हाट इज पंक्चुएशन. पंक्चुएशन में आप जब भी एक सेंटेंस देखते हो तो एक सेंटेंस में काफी चीजें होती हैं जो आप देखते हो कि अगर सेंटेंस को एंड करते हैं तो हम उसके एंड पे क्या मार्क करते हैं, फुल स्टॉप मार्क करते हैं. और किसी भी सेंटेंस में अगर को स्टार्ट करते हैं, न्यू सेंटेंस जो भी स्टार्ट होता है उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. और अगर किसी का नेम है, किसी पर्सन का नेम है, प्लेस का नेम है, अगर पर्सन प्लेस का नेम है तो हम क्या करेंगे, हम उसे स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर्स के साथ. इस तरह अगर किसी माउंटेन का नेम है, मंथ ऑफ ईयर का नेम है, मंडे ट्यूसडे डेज ऑफ वीक है, इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही आता है. ठीक है. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. फर्स्ट लेटर हम कैपिटल ही रखते हैं. किसी भी सेंटेंस की को खूबसूरत बनाने के लिए या उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको प्रेजेंटेबल करने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें पंक्चुएशन का इजाफा करते हैं. या पंक्चुएशन मार्क के बगैर हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा. सेंटेंस की रिटन फॉर्म बिल्कुल ठीक नहीं होगी. ओके. फर्स्ट जो हमें करनी है चेंजिंग वो है कैपिटल लेटर की. फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल. फर्स्ट लेटर जो है हमारा कैपिटल होगा. फर्स्ट लेटर को आपने कैपिटल रखना है. और उसके अलावा जैसे अ न्यू सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. न्यू सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है. न्यू सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. ओके. और कैपिटल लेटर जैसे हमारा फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सेंटेंस है, रजा बॉट अ पेन. रजा ने एक पेन खरीदा. सो रजा फर्स्ट लेटर ऑफ दिस सेंटेंस इज आर, नेम ऑफ अ पर्सन रजा. तो हम आर को क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे. ठीक है. रजा, रजा का आर होगा कैपिटल. रजा बॉट अ पेन, रजा ने एक पेन खरीदा. She has a doll. She has a doll. उसके पास क्या है, गुड़िया है. She is a pronoun that is used for a girl. एक गर्ल के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या होता है, she. तो she का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा. फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल रजा bought a pen. सो फर्स्ट लेटर कैपिटल रजा एंड एंड पे हम क्या लगा रहे हैं, फुल स्टॉप. हम क्या लगा रहे हैं, फुल स्टॉप. फुल स्टॉप ऐड करेंगे. अब हम सेकंड सेंटेंस ऐड करेंगे. शी हैज अ डॉल. और इसके बाद भी सेंटेंस को खत्म करने के बाद हम क्या ऐड करते हैं, फुल स्टॉप. फुल स्टॉप मींस कि ये सेंटेंस क्या हो गया, एंड हो गया है, कंप्लीट हो चुका है. ओके. शी का एस क्यों कैपिटल करेंगे, बिकॉज ये क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है. फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, कैपिटल होता है. नेम ऑफ पीपल एंड प्लेसेस स्टार्ट्स विद द कैपिटल, बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स. किसी प्लेस का नेम होना चाहिए हो या किसी पीपल का नेम हो तो वो किससे स्टार्ट होती है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अली लिव्स इन जर्मनी. जर्मनी में देखिए आप देख सकते हो अपने बुक पे, अली लिव्स इन जर्मनी. अब इसमें दो नाउन आ रहे हैं. ठीक है. अली भी नाउन है और जर्मनी भी नाउन है. अली इज द नेम ऑफ पर्सन एंड जर्मनी द नेम ऑफ जर्मनी इज अ नेम ऑफ अ प्लेस. पीपल और प्लेस का नेम दोनों एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं. सो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, दैट्स व्हाई हम अली और जर्मनी का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल करेंगे. फर्स्ट लेटर कैपिटल क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों नाउन हैं.
ठीक है, बोथ आर नाउन, दैट्स व्हाई हम इनके दोनों फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे। फराह इज गोइंग टू मरी, फराह इज गोइंग टू मरी। फराह इज अ नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, और मरी इज अ नेम ऑफ प्लेस। पर्सन और प्लेस के नेम को हम क्या करेंगे, हम कैपिटल लेटर में करेंगे। पर्सन और प्लेस के नेम को हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में करेंगे, बिकॉज फराह इज द नेम ऑफ पर्सन, दैट्स व्हाई हमें फराह का एफ जो है उसे कैपिटल करना है। जर्मनी इज द नेम, मरी इज द नेम ऑफ प्लेस, दैट्स व्हाई हम मरी का एम भी कैपिटल करेंगे, क्योंकि वो भी एक नाउन है, किसी जगह का नाम है। सो इज इट क्लियर नाउ कि जब भी किसी जगह का या किसी शख्स का नाम होता है, किसी प्लेस का और पर्सन का नेम होता है, उसका फर्स्ट लेटर हम क्या करते हैं, सेंटेंस में कैपिटल करते हैं। ओके, नेम ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स बिगिन विद द कैपिटल। अब माउंटेन और रिवर के नेम को भी हम किससे स्टार्ट करते हैं, कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल देखिए, here is an example for you, Indus is the largest river of Pakistan। अब लार्जेस्ट रिवर क्या है, कौन सा है, पाकिस्तान का, वो इंडस है। तो इंडस का आई क्या करेंगे, हम कैपिटल करेंगे, बिकॉज इट्स द नेम ऑफ रिवर, ये रिवर का नेम है। रिवर का और माउंटेन्स का नेम, प्लेस, पर्सन का नेम आप हमेशा क्या करोगे, कैपिटल करोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी, नेक्स्ट फर्दर भी आपके लिए यही हेल्पफुल होंगी, क्योंकि इंग्लिश स्टडीज में ये आपके रूल्स हैं। पंक्चुएशन जो है वो आपके रूल है, इसके बगैर आपके सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता, आपका सेंटेंस सही नहीं कंसिडर किया जाता, इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। अगर आप कैपिटलाइजेशन का ख्याल न रखें या आप पंक्चुएशन मार्क का ख्याल न रखें तो मार्क्स भी डिडक्ट किए जाते हैं इसके। ओके, तो दीज आर द बेसिक रूल्स। सो स्टूडेंट्स, अब माउंट एवरेस्ट जो है इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की टॉलेस्ट माउंटेन कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का एम और ई हम कैपिटल क्यों करेंगे, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ माउंटेन, ये माउंटेन का नेम है, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे। माउंटेन के नेम के फर्स्ट लेटर हम क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होप आपको समझ आ गई होगी हमने किस किस चीज के नेम को हमने कैपिटल करना है, पर्सन, प्लेस, रिवर, माउंटेन, डेज ऑफ वीक, मंथ्स ऑफ ईयर, इनके आपने फर्स्ट लेटर को क्या करना है, कैपिटल करना है। सो हमने कैपिटल लेटर्स किस किस के करने हैं, पर्सन, प्लेस, रिवर्स, माउंटेन्स, डेज ऑफ वीक, मंथ्स ऑफ ईयर। सो स्टूडेंट्स, इनके फर्स्ट लेटर को हम क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे। इन एवरी सेंटेंस, अगर हम सेंटेंस में राइट कर रहे हैं या वैसे राइट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल करेंगे। सो दिस इज द कैपिटलाइजेशन। इसको तो आपने डिस्कस कर लिया, कैपिटल किस किस नेम को करेंगे, पर्सन, प्लेस, रिवर, माउंटेन्स, डेज ऑफ वीक, मंथ्स ऑफ ईयर। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज वेडनेसडे। सो वेडनेसडे का डब्ल्यू हम क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे, ठीक है। टुडे इज वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का क्या होगा, कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर, बिकॉज ये डेज ऑफ वीक है। सो मंथ इज जनवरी, तो फिर हम क्या करेंगे, जनवरी के जे कैपिटल करेंगे, बिकॉज इट इज अ मंथ ऑफ ईयर। आपके बुक में भी एग्जांपल्स गिवन है, टुडे इज फ्राइडे, जुलाई इज द समर मंथ, तो जुलाई को भी हमने कैपिटल किया हुआ है, आप देख सकते हो अपने बुक पे। टुडे इज फ्राइडे, F is capital because it is a month of days of week, day, and July is summer month. July is the month of year. Okay. So students, capitalization तो आप डन कर चुके हैं। So next the portion is full stop. Next full stop है, a full stop marks at the end of any sentence. किसी भी सेंटेंस के सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके एंड पे हम क्या मार्क करते हैं, फुल स्टॉप मार्क करते हैं। इट्स मीन कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, हमारा सेंटेंस डन है, हमारा इतना ही सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका। जैसे कि इट इज हॉट टुडे, इट इज विंडी टुडे, इट इज कोल्ड टुडे, तो अब टुडे तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है।
टुडे के बाद हम क्या मार्क करेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे, सॉरी फुल स्टॉप मार्क करेंगे, बिकॉज इट इज हॉट टुडे, इट इज हॉट टुडे। एन एग्जाम्पल, इट इज विंडी टुडे, सो आई हैव डन इट। मैंने ये सेंटेंस तो लिख लिया, पर जब तक मैं इसके फुल स्टॉप नहीं मार्क करूंगी हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली कंप्लीट नहीं होगा। अब मैं इसका फुल स्टॉप मार्क करती हूँ, इट्स मीन कि एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के, सिंपल सेंटेंस के एंड पे हम क्या मार्क करते हैं, फुल स्टॉप मार्क करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अहमद इज अ बॉय, सना इज अ गर्ल, ये एक सेंटेंस है और इसके एंड पे आप क्या मार्क करोगे, फुल स्टॉप मार्क करोगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क कौन से होते हैं, क्वेश्चन मार्क किसी भी क्वेश्चन सेंटेंस के साथ यूज किए जाते हैं। एक a sentence that we use to ask a question ends with a question mark. Question mark is used instead of full stop. अब किसी क्वेश्चन में अगर हम नेम कुछ पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसके एंड पे हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। सो व्हाट इज योर नेम, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, व्हाट इज योर नेम, इट्स अ क्वेश्चन सेंटेंस। व्हाट इज your name? So student, it's a question, ये क्वेश्चन है जो मैं पूछ रही हूँ। so क्या हम यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस के साथ हम फुल स्टॉप लगाएंगे, और जब भी किसी भी सेंटेंस में अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, so we will mark question mark, this is the question mark, हम इसे मार्क करेंगे, हम यहाँ फुल स्टॉप नहीं मार्क करेंगे। ओके, क्वेश्चन सेंटेंस में हम ये मार्क, जो क्वेश्चन मार्क बोलते हैं इसको, इसे मार्क करेंगे, हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हियर इज एन एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 53, पुट अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। कुछ अब आपके पास सेंटेंसेस हैं, आपने इनके फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क को मार्क करना है। अगर तो वो सेंटेंस जो है वो सिंपल है तो आप फुल स्टॉप ऐड करेंगे, अगर वो क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे, फुल स्टॉप नहीं मार्क करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज वाज ही ईटिंग, क्या वो खा रहा है, तो ये क्वेश्चन है इसलिए हम इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। सेकंड इज दिस इज अ बिग बॉल, इट्स अ सिंपल सेंटेंस, एक बिग बॉल है, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ क्या लगाएंगे, हम फुल स्टॉप ऐड करेंगे। इज ही योर फ्रेंड, क्या ये आपका फ्रेंड है, तो क्या होगा, दिस इज अ क्वेश्चन, तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। सो यू हैव टू सॉल्व पेज नंबर 53। ऑन 54 रीराइट ईच सेंटेंस, पुट इन द मिसिंग कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। अब आपके पास पेज नंबर 52 पे 54 पे एक प्रैक्टिस है, उसमें आपने कैपिटलाइजेशन, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क को ऐड करते हुए अपने सेंटेंस को ठीक करना है। आपने ये सेंटेंस अपने रीराइट करने हैं। सो स्टूडेंट्स, Ali was running for the bus. So first example, Ali was running. Ali, A must be capital name of any person. तो Ali was running for the bus. Full stop नहीं है, full stop is missing. आप full stop add करोगे. Next, the cake was very nice. So first letter must be capital and end पे क्या होगा, full stop. Are you Sarah? First letter जो है इसका are you Sarah, ये क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल, इज दिस अ बुक, इज में आई कैपिटल होगा और बुक के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये क्वेश्चन है, इज दिस अ बुक, क्या ये एक बुक है। वॉज इट रेनिंग, वॉज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, डब्ल्यू मस्ट बी कैपिटल एंड क्वेश्चन मार्क हम ऐड करेंगे। इस तरह से आपने पेज नंबर 54 को विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स और जो कंसेप्ट आपने लिया है इसके जरिए आप इसे सॉल्व करेंगे। सो सिंगुलर प्लूरल, पेज नंबर 55। हमने पंक्चुएशन के बारे में डिस्कस किया, कैपिटल लेटर, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप के बारे में डिस्कस किया कि पंक्चुएशन में कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं। ठीक है, एट योर लेवल, आपके लेवल तक ये चीजें ऐड होती हैं। सो नेक्स्ट इज सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल यूजेस ऑफ SES, IES और प्लूरल ऑफ इर्रेगुलर नाउन, इन सब का आज हम डिस्कस करेंगे। सिंपली नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकते हैं, एंड वी यूजुअली मेक काउंटेबल नाउन्स प्लूरल बाय एडिंग S टू द सिंगुलर नाउन। तो अगर हम सिंगुलर नाउन के साथ S ऐड करके यूजुअली हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हम S यूज करते हैं। ओके, तो जैसे लैम्प, लैम्प्स,
फ्लावर फ्लावर्स, एप्पल एप्पल्स, केक्स केक्स, ये सारा आपके पास टेबल गिवन है। इस टेबल में आप फर्स्ट टेबल में आप काउंटेबल नाउन्स को जो है आप ऐड कर रहे हो, उसमें एस ऐड करके उनका प्लूरल बना रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अब आपको सिंगुलर का प्लूरल बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनमें एस ऐड करेंगे। सो लैम्प, फ्लावर, बनाना, पेपर, स्पैरो, डक, बुक, स्टार, टेबल, ट्री, एग, इन सब के साथ हमने क्या ऐड किया? एस। एस ऐड किया क्या बनाने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए। So when the last word of a singular noun is ch, sh, o or s or x, we make plural adding es. अब अगर सिंगुलर के साथ सिंगुलर आपके पास सिंगुलर नाउन है, उसके एंड पे ch, sh, o, s, x, अगर ये प्रेजेंट हो, उनके लास्ट पे, नाउन्स के लास्ट पे आपके ये लेटर्स प्रेजेंट हो, तो आप क्या करोगे? आप उसका प्लूरल बनाने के लिए es लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल वॉच, वॉच, WATCH, वॉच, WATCH, एंड पे क्या है आपके पास? CH। अब मैंने से आपको बताया कि CH होगा तो हम उसके एंड पे क्या लगाएंगे? ये दिस इज सिंगुलर, ये सिंगुलर है, ये एक है। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसके साथ es लगाएंगे, WATCH, वॉच, वॉच के साथ हम es लगाएंगे, वॉचेस, वॉच, 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 वॉच से क्या बन गया? ये हमारा प्लूरल, वॉच एक वॉच, वॉच ज्यादा वॉच, ठीक है, ज्यादा घड़ियां, ठीक है। नेक्स्ट इज मैंगो, मैंगो है। अब मैंगो का आप क्या बनाओगे? प्लूरल कैसे बनाएंगे? MANGO, मैंगो, एंड पे क्या है इसके? O। अब इसके एंड पे O आ गया तो हम क्या करेंगे? इसका प्लूरल बनाने के लिए ES लगा देंगे, मैंगो, मैंगोज, ओके, वॉच, मैंगोज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास, क्लास, क्लास के एंड पे क्या आ रहा है? S, CLASS, क्लास। क्लास को हमने प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या ऐड करना है? ES। क्या ऐड करेंगे? ES। For making plural of class we will add ES because this be noun के एंड पे CH, SH, O, S, X होगा, हम उनको प्लूरल बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? ES। क्या यूज करेंगे? ES। सो स्टूडेंट्स, आपने इसको याद रखना है कि अगर किसी भी नाउन के एंड पे अगर CH, SH, O, S, X आएगा, आपने उसको प्लूरल बनाने के लिए ES का इजाफा करना है। सो आप ये अब आपके पास क्लास, क्लासेस, बुश, बुशेस, फॉक्स, फॉक्स, बॉक्स, बॉक्सेस। अब इस तरह की आपके पास नाउन होंगे जिनके एंड पे SH, CH, X और S होगा, उनके प्लूरल बनाने के लिए आप ES ऐड करोगे नाउन में, ठीक है। When the last letter of singular noun is Y and before Y there is a consonant, we draw Y and add IES to make it plural। अब ये एक और कंसेप्ट है, हम IES का कैसे यूज करेंगे? हमने S और ES का यूज करते हुए तो बना लिया, हमने यूजेस ऑफ S और ES तो आपको बता दिया। अब IES के बारे में अब हम बता रहे हैं आपको। IES अगर तो लास्ट नाउन के लास्ट लेटर जो है वो Y है एंड बिफोर Y देयर इज विद अ कॉन्सोनेंट, वो कॉन्सोनेंट के साथ है, तो हम Y को ड्रॉप कर देंगे और IES लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बेबी, बेबी, बेबी में Y है, Y को कट कर देंगे, Y को ड्रॉप कर देंगे, BABIES, IES का इजाफा होगा उसके साथ, बेबी, BABY, बेबी। प्लूरल बनाने के लिए हम इसे कट कर देंगे, IES लगाएंगे, बेबीज, ठीक है। इसको हम ड्रॉप करेंगे तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? बेबीज, ओके, गॉट इट। जैसे कंट्री, कंट्रीज, लेडी, लेडीज, लेडी,
LADY, लेडी, लेडी, Y को ड्रॉप करेंगे आप, IES लगाएंगे साथ में, तो क्या बनेगा, लेडीज। ओके, हमने लेडी का प्लूरल बनाया, लेडीज। इसी तरह जहां भी एक सिंगुलर नाउन एंड होगा Y पे एंड बिफोर Y देयर इज विद अ कॉन्सोनेंट, तो तो फिर हम क्या करेंगे, हम Y को ड्रॉप करके हम IES को ऐड करते हुए अपने नाउन को प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, आर्मी, आर्मीज, फ्लाई, फ्लाइज, कंट्री, कंट्रीज, फैक्ट्री, फैक्ट्रीज, जेली, जेलीज, पपी, पपीज। ओके, सो प्लूरल ऑफ इर्रेगुलर नाउन। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर इर्रेगुलर नाउन्स? इर्रेगुलर नाउन कौन से होते हैं? irregular noun, irregular nouns are those nouns जिनका हम प्लूरल बनाने के लिए हमें उनमें SES ऐड नहीं करना पड़ेगा, हमें उनमें कुछ ऐड नहीं करना, हम उसी वर्ड को चेंज कर देंगे, उसी में हम उसमें ऐड नहीं करेंगे कुछ। फॉर एग्जाम्पल मैन, मैन इज इर्रेगुलर नाउन। अब इसमें हम SES IES नहीं लगा रहे, हम इसको इसी में ही चेंज करेंगे, MEN, man is the plural of man. Got it? अब इसी तरह से foot, foot, तो foot क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर है, अब इसका हमने प्लूरल बनाना है, foot is irregular noun। अब इसमें SES IES ऐड नहीं कर रहे, इसको हम इसी में चेंज करेंगे, दिस इज फीट, प्लूरल ऑफ फुट इज फीट। ओके, तो इर्रेगुलर नाउन वो होते हैं जिसमें हम SES IES ऐड नहीं करते, कुछ भी ऐड नहीं करते, बल्कि उसी वर्ड को, उसी नाउन को हम उसी में ही चेंज कर देते हैं, इट इज चेंज बाय इटसेल्फ। ठीक है, फिश को प्लूरल फिश, टूथ, टीथ, माउस, माइस, mouse, mice, MOUSE, mouse is irregular and the plural of mouse is mice. So we have discussed about the singular plural uses of S हम ऐड करते हैं किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। अगर नाउन के एंड पे SH, CH, SH, OS और X होगा तो हम उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ES उसका प्लूरल बनाने के लिए, एग्जांपल वॉच, मैंगो, क्लास। और उसके बाद हमने IES का डिस्कस किया, अगर तो लास्ट पे Y है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे, हम बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, इनको हम Y को ड्रॉप करेंगे और IES लगा के इनका प्लूरल बनाएंगे। लास्ट इर्रेगुलर नाउन्स आर दोज नाउन जिसमें हम SES IES का इजाफा नहीं करते, वो खुद में ही चेंज करते हैं उसको हम। ठीक है, अब आपके पास एक्सरसाइज है पेज नंबर 57 पे, राइट प्लूरल ऑफ गिवन सिंगुलर्स। आपके पास सिंगुलर्स है, उनमें आपने ES भी ऐड करना है, S भी ऐड करना है, और उसमें कुछ इर्रेगुलर नाउन भी हैं, आपने इसको सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट लुक एट द पिक्चर एंड राइट द प्लूरल ऑफ नाउन्स। आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं, आपने इनके प्लूरल भी राइट करने हैं। ओके, so on page 58, masculine, feminine. Masculine, feminine, students, masculine mean a noun to be spoken for a man, for male gender. Okay, masculine किसी भी male gender के लिए जो word बोला जाता है that is masculine. किसी भी male के लिए boy, man, cook, dog, किसी भी male person के लिए, किसी भी male gender के लिए हम masculine यूज करते हैं, और फीमेल जेंडर के लिए हम यूज करते हैं फेमिनाइन। ठीक है, फीमेल जेंडर के लिए हम कौन सा नाउन टू बी स्पोकन इज फेमिनाइन। सो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन मींस टू अ नाउन टू बी स्पोकन फॉर अ मेल जेंडर, एंड फेमिनाइन मींस टू बी नाउन टू बी स्पोकन फॉर द फीमेल जेंडर। फॉर एग्जांपल गर्ल, वुमेन, hen, cow, bitch. So these are the feminine. Okay. So we have the examples of masculine, feminine, boy or a girl. Boy is a male gender, girl is a female gender. बेटा kindly mute your mic, अपने mic को mute करें।
So boy and girl, boy masculine is boy and feminine is girl. Brother, sister, brother is a male gender, sister is a female gender. Okay, ox, cow, cook, hen, father, mother, prince, princess, peacock, peahen, sir, madam, son, daughter, uncle, aunt, dog, bitch, he, she, मैन, वुमेन. हमारे रिलेशन में भी स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फीमेल जेंडर और मेल जेंडर का कितना डिफरेंस है. सो मेल जेंडर को हम मैस्कुलिन कॉल करते हैं, फेमिनाइन हम बोलते हैं के लिए. मेल के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं ही, और फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं. फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं. जैसे कि एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स के भी फीमेल और मेल और फीमेल जेंडर्स होते हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर्स एनिमल्स में भी होते हैं. जैसे ऑक्स इज अ मैस्कुलाइन एंड काउ इज फेमिनाइन. ओके, सो स्टूडेंट्स, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, पेज नंबर 59, सेपरेट द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन्स. आपके पास ये वर्ड बॉक्स है, वर्ड क्लाउड. इसमें जो भी वर्ड्स है आपने इसको सेपरेट करना है एंड पुट देम इन द करेक्ट बॉक्स. मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, मैस्कुलाइन को आपने मैस्कुलाइन के कॉलम में ऐड करना है और फेमिनाइन को आपने फेमिनाइन के कॉलम में ऐड करना है. ओके, रीड आउट द वर्ड्स अबव एंड वर्ड्स को रीड आउट करें, और रीड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को करेक्ट टेबल्स में ऐड करना है. ओके, नेक्स्ट राइट द फेमिनाइन. आपने फेमिनाइन राइट करनी है, सन, डॉटर, सर, मैडम, ही, शी, पीकॉक, पीहन, पोइट, पोइटेस, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, लाइन, लाइनेस, टाइगर, टाइगर्स, nephew, niece. Okay, so students, we have done with this. आज के चैप्टर में हमने डिस्कस किए डिफरेंट चीजें, पंक्चुएशन, सिंगुलर, प्लूरल और मैस्कुलाइन फेमिनाइन. मैस्कुलाइन फेमिनाइन में मैस्कुलाइन जो है वो अब मेल जेंडर के लिए बोला जाता है एंड फेमिनाइन फॉर द फीमेल जेंडर. और मेल और फीमेल जेंडर एनिमल्स में भी होती है, जैसे कि इंसानों में होती है, इस तरह एनिमल्स में भी होती है. जैसे लाइन, लाइन इज द मेल जेंडर, लाइनेस इज द फीमेल जेंडर. ओके, किंग एंड क्वीन. तो ये चीजें जो आपसे हमने डिस्कस की है, ये आपकी जो है आपने इसको रिवाइज करना है, लर्न करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी ग्रामर बुक पे. ओके, और इसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये चीजें आपको भूले नहीं, आप इसको इनको लर्न करें ताकि आपको याद रहे. और यही चीजें जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की बेस है, आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की बेस में पंक्चुएशन, सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन जो आपके लेवल तक है, ये चीजें आपकी बेस है. सो इनकी प्रैक्टिस करें और अपने ग्रामर की बुक को सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स. अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए सो काइंडली आप आके स्कूल से अपने नोट्स क्लिक कर लें. थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.